तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन चैप्टर में 2 दिनों का क्लास हम लोगों का चला है। पहला भैया क्लास था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि भैया बिलियन किसे कहते हैं, अब बिलियन का क्लासिफिकेशन समझे थे हम लोग, याद है क्या भैया? द्रव्य बिलियन किसे कहते हैं, ठोस बिलियन किसे कहते हैं, गैसीय बिलियन किसे कहते हैं, याद है ना कुछ भैया? नेचर के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को ही पढ़े हम लोग। अवयव की संख्या के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पढ़े हैं। सांद्रता के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ भैया विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर भी हम लोग क्लासिफिकेशन समझे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद भैया बिलियन के सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बताए थे कि बहुत सारे तरीके होते हैं सांद्रता ज्ञात करने की। सांद्रता ज्ञात करने का अर्थ ये भैया कि उस बिलियन में विलेय पदार्थ कितने मात्रा में, याद है क्या? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स प्रति मिलियन, ये चारों भैया सांद्रता के पद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब अभी तक जितना हम लोग 4 गो सांद्रता के पद पढ़े हैं, चारों सांद्रता के पद के द्वारा भैया हम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है, मतलब नहीं पूछा जाता है। लेकिन आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, समझ जाओ कि भैया इस साल भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। 3 और सांद्रता के पद है भैया। एक तो अभी पढ़ेंगे हम लोग मोल प्रभाज, दूसरा है भैया मोलरता और तीसरा है मोललता। इन्हीं तीनों से भैया क्वेश्चन लेवल्स में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, डिफिनीशंस भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो थोड़ा गौर से सुनना भैया, ये भी कोई बड़ी बात। सबसे पहले अच्छे 4 गो हम लोग सुनना, 4 भैया हम लोग डिस्कस किए हुए हैं सांद्रता के पद को। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और चौथा है भैया पार्ट्स प्रति। अच्छा, ये चारों के फॉर्मूला ध्यान से देखो भैया। अच्छा, ध्यान से भैया उस फॉर्मूला को इमेजिन करो, थोड़ा सोचो उस पर। सभी भैया सभी में क्या है? मात्रा है विलेय पदार्थ की, है क्या? चारों देखो, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या लगाए थे? विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या लगाए थे? विलेय का आयतन बटा बिलियन का आयतन गुणे 100। उसके बाद भैया द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाले थे? विलेय के द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन गुणे 100 में क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रा हम लोग ज्ञात कर रहे थे। आज जैसे ही ज्ञात कर रहे थे भैया, वैसे ही हम लोगों का बिलियन की सांद्रता पता चल जा रहा था। आज देखो भैया, तो सुनना भैया, होगा क्या? हम एक सॉल्यूशन लिए हुए हैं जिसमें भैया 2 घटक है, मतलब एक प्रकार के द्विअंगी बिलियन बनाना चाहते हैं। पहला घटक ए है और दूसरा घटक बी है। अभी भैया यहां पर न तो कोई हम विलेय कहे हैं और न ही भैया हमारा किसी को विलेय विलायक नहीं बोले हैं, क्योंकि पता ही नहीं है भैया हमारा कि कौन ज्यादा मात्रा में है और कौन कम मात्रा में है। जब तक ये पता ही नहीं चलेगा तब तक हम कैसे विलेय विलायक डिसाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भैया इस बिलियन का हमें सांद्रता ज्ञात करना है। अच्छा सुनो ना भैया, स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत सारा भैया कंसेप्ट क्लियर करेगा मोल प्रभाज का। एक द्विअंगी बिलियन है जो 2 लोगों से मिलकर बना है। पहला भैया लोग ए और दूसरा लोग है भैया हमारा बी, मतलब पहला घटक ए और दूसरा घटक। अगर भैया ए पदार्थ की कणों की संख्या इस बिलियन के अंदर बी के अपेक्षा क्या हो? ज्यादा हो। फिर से बोल रहे हैं, सुनना। हम बोले कि ए पदार्थ के कणों की संख्या
बी पदार्थ के कणों की संख्या से ज्यादा हो, मतलब एक के कणों की संख्या ज्यादा हो और दूसरे के कणों की संख्या कम हो, फिर भी सांद्रता डिसाइड किया जा सकता है कि नहीं? नॉर्मली तौर पर डिसाइड कर सकते हैं हम लोग भैया। हमारा एक के कणों की संख्या 20 है और बी के कणों की संख्या भैया हमारा 10 है, तो जिसकी कणों की संख्या ज्यादा होगी उसका मात्रा भी क्या होगा? ज्यादा होगा, और जैसे ही मात्रा ज्यादा होगा वो विलायक हो जाएगा। और ये वाला भैया हमारा, तो किसी विलयन में कोई भी पदार्थ के कणों की संख्या कितनी है, इस बात को बताने के लिए मोल प्रभाज या मोल अंश का यूज किया जाता। इससे बढ़िया इसका इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमने क्या बोला भैया कि किसी विलयन में दो लोगों से मिलकर विलयन बना है। हमें पता करना है कि इस विलयन में ए पदार्थ के कणों की संख्या कितनी है। तो भैया पूरे केमिस्ट्री में कणों की संख्या ज्ञात करने का एक ही तरीका है। कौन भैया? मोल प्रभाज या मोल अंश, इंग्लिश में इसे हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। प्रणाम भैया। हाँ हाँ भैया, समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ आ गया सब लोगों का? मोल प्रभाज के द्वारा ही इस विलयन के अंदर से हम लोग कणों की संख्या ज्ञात कर सकते। ठीक भैया, इस टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक आएगा, हेनरी का नियम आएगा, राउल्ट का नियम आएगा। समझ जाओ कि बार बार यूज करने वाले हैं हम मोल प्रभाज को, तो समझ जाओ, बस एक ही लाइन समझ जाओ। ये जो लाइन बोले हम कि किसी विलयन में विलय या विलायक पदार्थों के कणों की संख्या कितनी है, इस बात को ज्ञात करने के लिए भैया मोल प्रभाज या मोल अंश का यूज किया जाता। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हैं आप लोग? अब बात भैया कि कैसे ज्ञात किया जाता है। ये तो पता चल गया कि ज्ञात करते हैं हम लोग, लेकिन कैसे ज्ञात किया जाता है? तो सबसे पहले एक दो पॉइंट है। मोल प्रभाज को हम लोग एक्स से सूचित करते हैं। किससे? समझ जाना भैया, मोल प्रभाज को हम लोग एक्स से सूचित करते हैं, और जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है, मतलब जिसका कणों की संख्या निकालना होता है, उसे भैया बेस पर लिखते हैं। जैसे हमें भैया इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि एक का मोल प्रभाज, एक का मोल प्रभाज। कोई दिक्कत? जिस कणों का भैया जिस पदार्थ के कणों की संख्या निकालना है या जिस पदार्थ के मोल प्रभाज निकालना है, बेस पर लिखना है। ठीक है। अब भैया दूसरा है एक्स भी, दोनों का निकाल सकते हैं भैया। हमने पर्सनली तौर पर यह नहीं बोला कि केवल एक का ही निकाल सकते हैं, हम घटक के बोल रहे हैं। हमें पता करना है कि एक के घटक के कणों की संख्या कितनी है या एक का मोल प्रभाज कितना होगा। उसी प्रकार से हम लोग बी के मोल प्रभाज भी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब इस विलयन के अंदर बी के कणों की संख्या कितनी है, इस बात को भी भैया हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमें भैया हमारा ए का मोल प्रभाज निकालना है, मतलब एक्स ए फाइंड आउट करना है। हमें बी का मोल प्रभाज निकालना है, मतलब हमें एक्स भी फाइंड आउट। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अब बात यह कि कैसे। ठीक है, तो भैया जिस भी पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना है, उसके मोलों की संख्या बटा के ऊपर एन क्या है भैया हमारा? मोल। किसका? ए का। जिस पदार्थ का भैया मोल प्रभाज निकालना है, उस पदार्थ के मोलों की संख्या बटा के ऊपर, और विलयन में जो लोग उपस्थित है उसके मोलों की संख्या का योगफल बटा के
नीचे। कौन कौन लोग है भैया? ए और बी। तो इन दोनों के मोलों की संख्या का योगफल बटा का, कोई दिक्कत? इसी प्रकार से निकाल सकते हैं भैया। फिर बी का हम लोग निकाल रहे हैं। देखो, जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या बटा के ऊपर, यानी कि एन बी, और बिलियन में जो जो लोग हैं उसके मोलों की संख्या का योगफल बटा के नीचे। कौन कौन लोग है भैया? ए और बी, मतलब एन ए प्लस। कोई दिक्कत? बात क्लियर है? अगर बिलियन 3 लोगों से मिलकर बनता तो क्या करते भैया? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। लेकिन नॉर्मली तौर पर भैया हम लोगों को केवल द्विअंगी बिलियन के बारे में पढ़ना है, तो भैया 2 ही घटक मिलेंगे। याद रख सकते हैं भैया? फॉर्मूला के तौर पर आप लोग याद रखिएगा कि जिसका भी हमें मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या बटा के ऊपर, और बिलियन में जितने घटक हैं उनके मोलों की संख्या का योगफल बटा के नीचे भाग करेंगे भैया मोल प्रभाज उस पदार्थ के निकलकर। ठीक है? कोई दिक्कत? एक और पॉइंट है यहां से भैया, बिलियन में जितने भी घटक हैं, सुनना, लिख रहे हैं इस बात को, किसी बिलियन में उपस्थित सभी घटकों का मोल प्रभाज, प्रभाजो लिख दो, का योगफल सदैव एक होता है। अब इसका अर्थ क्या भैया? सुनो, बिलियन में जितने लोग हैं, अभी नॉर्मली तौर पर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली तौर पर 2 ही लोगों के बारे में हम लोगों से पूछा जाएगा, क्योंकि द्विअंगी बिलियन के बारे में ही पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है? लेकिन हम पूरा के लिए बता रहे हैं। देखो लाइन क्या लिख रहे हैं भैया, कि किसी बिलियन में उपस्थित सभी घटकों का मोल प्रभाजों का योगफल सदैव एक होता, मतलब कि बिलियन कितना भी लोग से क्यों न मिलकर बना हो, सभी का भैया अलग अलग मोल प्रभाज निकाल कर जोड़ा जाए तो योगफल क्या होगा? हमेशा के लिए एक होगा भैया। अब इसका प्रूफ भी है भैया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं। देखो तो कितने लोग हैं इसमें? 2 लोग हैं। एक्स ए मतलब ए का मूल प्रभाज, बी का मूल प्रभाज, दोनों का योग करे तो कितना होगा भैया? याद रखना भैया। अब इसका प्रूफ भी है। प्रूफ के तौर पर क्या लिखेंगे हम लोग? कोई एक पक्ष लेकर चल रहे हैं, दूसरा पक्ष लाएंगे हम लोग। ठीक है? तो नॉर्मली तौर पर भैया हमारा, और देखो गधा को आरएचएस लेकर चलिए। कहां है आरएचएस लेके चले हम? हाँ, हमारा परीक्षा ले रहे हो? एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, ठीक है, कोई एक पक्ष लेकर चलेंगे। नॉर्मली तौर पर भैया एलएचएस लेकर चला, मैथ थोड़ी है भैया, एलएचएस लेकर चलेंगे, आरएचएस अपना मन है। ठीक है? सुनो देखो, एलएचएस में कौन कौन लोग है? एक्स ए प्लस एक्स ए का मान कितना आया? आया ना भैया? एन ए बट्टा में एन ए प्लस, कोई दिक्कत? फिर बीच में प्लस, एक्स बी के जगह पर क्या लिखे? एन बी बटा में एन ए प्लस। अब एलसीएम आता है ना, निकालो एलसीएम। धन्यवाद। ना चाय नहीं पीते हैं, अरे वो पिए नहीं करते हैं, सब गैस हो जाएगा सर।
क्या करे, एलसीएम निकाले ना, निकालो एलसीएम भैया। Na प्लस Nb हो जाएगा क्या एलसीएम इन दोनों का, ठीक है। अरे एक एक का एलसीएम कितना होगा, एक होगा ना, बोलो हाँ। चार चार का एलसीएम कितना होगा, चार, तो दोनों भैया चार ही हैं, दोनों एक ही हैं, तो क्या होगा एलसीएम भैया Na प्लस। अब क्या किया जाता है, इसमें भागा दिया जाता है, जो भैया आता है उसमें क्या किया जाता है, तो क्या लिखेंगे Na प्लस, कैंसिल, बचा क्या, कोई दिक्कत। तो भैया बिलियन में कितने भी लोग क्यों ना हो, उन सभी के मोल प्रभाजों का योगफल अगर किया जाए तो सदैव क्या होगा भैया हमारा। अब यहां से सुनना भैया, इस बात को हम लोग फॉर्मूला के तौर पर याद रखेंगे, इस वाले बात को हम लोग फॉर्मूला के तौर पर याद रखेंगे। XA प्लस XB बराबर, मतलब कि कोई बिलियन है, दो लोगों से मिलकर बना है, पहला घटक A है, दूसरा घटक B है, तो भैया XA प्लस XB बराबर क्या होगा। अब गौर से सुनो, अब यहां से एक दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं हम लोग, क्या करके, अगर XA निकालना है आपको, लटई सुनो, XA फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स भी कर देंगे, क्या एक्स भी उस साइड चला जाएगा, तो इसे भी याद रखना। एक और हो जाएगा भैया हमारा क्या, एक्स भी बराबर 1 माइनस, कोई दिक्कत, बात क्लियर है। मतलब कि अगर सुनो, अगर भैया बिलियन से दोनों पदार्थों के मोल प्रभाज आपको निकालने के लिए बोले तो केवल किसी एक का निकालना, केवल एक का निकालना, और दूसरे के लिए भैया हमारा एक में से पहले वाले को जितना निकाले हो भैया घटा देना, दूसरा भी आसानी से निकलकर। उम्मीद करते हैं कि चीजों को समझ गए आप लोग। अब भैया होगा इसका डिफिनीशन और एक दो भैया क्वेश्चन बनाएंगे, हमारा काम मोल प्रभाज के लिए खत्म हो जाएगा। थैंक यू। लिखो, या मोल अंश भैया किसे कहते हैं, मतलब इसका डिफिनीशन, डिफिनीशन क्या लिखेंगे, बस इसी को देखते हुए डिफिनीशन बोलना है, इसी को देखते हुए डिफिनीशन बोलना है। और बोलेंगे क्या, बोलेंगे सुनना भैया, किसी बिलियन में, लड़के, किसी बिलियन में किसी भी अवयव का मोल प्रभाज, सुनना, किसी बिलियन में किसी भी अवयव का मोल प्रभाज उस बिलियन में उपस्थित उस घटक या भैया हमारे उस पदार्थ के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योगफल के अनुपात होता। कोई दिक्कत, छाप लिखो, बोल रहे हैं किसी बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन में उपस्थित किसी अवयव का, किसी अवयव का, किसी अवयव का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज उस अवयव के, उस अवयव के, उस अवयव के मोलों की संख्या तथा तथा सभी अवयवों के, सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या का अनुपात है,
कुल मोलों की ना फिर से बोल किसी बिलियन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोलों की संख्या तथा सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात है। ठीक है, कोई दिक्कत? पढ़ लेना भैया लाइन। मोल प्रभाज का डिफिनीशन अगर पूछा जाए तो इस बात को भैया चिपका देना है। अब इस पर एक भैया क्वेश्चन लेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो तो बालक। किसी बिलियन में क्वेश्चन है, किसी बिलियन में 16 ग्राम मेथेनॉल 16 ग्राम मेथेनॉल किसी बिलियन में 16 ग्राम मेथेनॉल एवं 90 ग्राम जल उपस्थित है। नब्बे ग्राम जल उपस्थित है तो इस बिलियन से जल एवं मेथेनॉल के मोल प्रभाजों की गणना करें। मोल प्रभाजों की गणना करें। भैया एक दिन सेशंस 1 या 2 दिन क्लास चलेगा भैया हमारा किस पर, तो इस चैप्टर में लगभग भैया 17 से 16 टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सुनना भैया, अगर आपके क्लास 12th में, अरे डोमरा स्क्वायर सुनो, अगर आपके क्लास 12th के एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछेंगे, अगर पूछा जा रहा है तो 4 चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। और सबसे ज्यादा चांस किस चैप्टर से पूछे जाने का होता है भैया? दूसरा चैप्टर से। ठीक है, तो भैया देखो, ए लड़के, एक तो द्रव्यमान प्रतिशत से हम लोग कैलकुलेट किए हैं, पहला टाइप हुआ, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और चौथा है भैया मोल प्रभाज। उसके बाद हेनरी के नियम से भी भैया हमारा न्यूमेरिकल बनता है, राउल्ट्स के नियम से भी न्यूमेरिकल बनता है। कोई सुन ही नहीं रहा, छोड़ो कोई बात ना, हम बताइए नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन हल करेंगे भैया। देखो, अब कुछ समझ में जब नहीं आता है ना कि न्यूमेरिकल कैसे हल किया जाता है, तो भैया इतना तो समझ में आता होगा कि कौन कौन लोग हैं और क्या क्या दिया गया है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा भैया। ठीक है, ये भैया फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं है भैया, इसमें नॉर्मल तौर पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री में उतना ज्यादा न्यूमेरिकल का खेल नहीं होता है। अच्छा देखो तो भैया इसमें कौन कौन लोग हैं। एक तो भैया मेथेनॉल है और दूसरा, यानी कि एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है, एक बिलियन तैयार किया गया है, 2 लोग मिलाया गया है। एक तो भैया हमारा मेथेनॉल साहब है और दूसरा भैया हमारा, कोई दिक्कत, दोनों को भैया मिक्स करके बिलियन को तैयार कर दिया गया। ठीक है, तो पहला भैया हमारा जल। अब जल का सूत्र सब लोगों को पता है ना भैया, H2, और दूसरा है भैया हमारा मेथेनॉल। दूसरा क्या है भैया? मेथेनॉल। इसका फॉर्मूला पता है तुम लोगों का? क्या होता है? CH3OH। एथेनॉल का भाई है भैया मेथेनॉल। कोई दिक्कत?
अच्छा, अब पहले से ये भी बता दिया गया कि भैया मेथेनॉल जो है कितना है, 16 ग्राम। इस बाल्टी के अंदर कितना मेथेनॉल मिलाया गया भैया, 16 ग्राम। और इसी बाल्टी के अंदर जल कितना मिलाया गया भैया, 90 ग्राम। मतलब दिख रहे हो भैया, सुनो तो, ग्राम दिया मतलब वजन दे दिया, किसका किसका, मेथेनॉल का और जल का। तो पहले लिख लो कि क्या क्या दिया है, उसके बाद हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे भैया हमारा टू गिवन ऑफ, क्या दिया गया है भैया, मेथेनॉल का द्रव्यमान, मेथेनॉल का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 16 ग्राम। जल का द्रव्यमान कितना दिया गया भैया, 90 ग्राम। अब फाइंड आउट क्या करना है भैया, ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन से पढ़ो तो ज्ञात हमें करना है भैया कि मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है, किसका किसका, तो दोनों घटक का, जल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है और भैया साथ ही साथ मेथेनॉल का भी, हमें कोई दिक्कत। अच्छा, हमें फाइंड आउट क्या करना है भैया, XH2O, बोलो कोई गलती, हमें ज्ञात करना है और साथ ही साथ क्या ज्ञात करना है, XCH3, ठीक है। इतना इंस्ट्रक्शन भैया हम लोगों को इस क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसी इंस्ट्रक्शन से भैया इस क्वेश्चन को हमें हल करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, चलो निकालते हैं भैया XH2O को। XH2 क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा भैया, हमने क्या बोला कि जिस भी पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या बटा के ऊपर, और बिलियन में जो जो लोग उपस्थित हैं उसके मोलों की संख्या का योगफल बटा के, किसका निकालना है, जल का। तो जल का मोल भैया ऊपर, और बिलियन में लोग कौन कौन है, तो जल और, कोई दिक्कत, बात क्लियर है क्या, सभी लोग समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब देखना भैया, अब क्या करेंगे, मान रखेंगे, रख देंगे, हो जाएगा। डुमड़ा है आप लोग भैया, ये वजन दे दिया गया और सूत्र में क्या रखना है, मोलों की संख्या, ठीक है। हमें वजन दिया गया भैया और सूत्र में क्या चाहिए हमें, मोलों की। अब कैसे निकालेंगे, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 पढ़ाए होंगे भैया, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, चैप्टर 1 याद है, उसमें मोल पढ़ाए होंगे भैया। मोल बराबर होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं भैया, भार बटा में अणु भार, दूसरा होता है भैया मोल बराबर, याद है क्या कुछ, V बटा में 22.4 लीटर, और दूसरा क्या है भैया, मोल बराबर कणों की संख्या बटा में एवोगाड्रो संख्या। लेकिन तीनों का यूज थोड़ी करेंगे, यहां पर किसी एक का यूज करेंगे, और तीनों में कौन एक होगा। तो देखो भैया दिया क्या गया है, वजन, मतलब हम लोग वजन वाला मोल का ही सब फॉर्मूला, कोई दिक्कत, बात क्लियर है। अब चेंज करते हैं भैया, उस भैया मेथेनॉल के द्रव्यमान को हम लोग मोल में चेंज करेंगे। कैसे, तो देखो भैया फॉर्मूला लगाकर, सुनना भैया बढ़िया से, गौर से, ध्यान से सुनना। अब हमें किसका मोल निकालना है भैया, जल का। निकालते हैं, चलो। NH2O, NH2O का अर्थ क्या हुआ, जल का मोल।
जिसका मोल निकालना होता है उस पदार्थ का वजन बटा के ऊपर और उसी पदार्थ के अणु भार या परमाणु भार बटा के, कोई दिक्कत? तो भैया भार कितना दे दिया गया? 16। तो लिखेंगे क्या? अच्छा 90 है, 90 बटा में अणु भार। अब ये अणु भार क्या होता है भैया? सुनो, देखो भैया, अणु भार कैलकुलेट करने के लिए मोलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 2। और कितने ऑक्सीजन है? 1 हाइड्रोजन का भैया परमाणुिक द्रव्यमान कितना होता है? 1। तो 2 का भैया, और 1 ऑक्सीजन का परमाणुिक द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो क्या करेंगे? 2 एकम 2 और 16 कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? इसी प्रकार से आप CH3OH का कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कार्बन का कितना होगा भैया? 12। ये तो याद होगा आपको। 1 हाइड्रोजन के लिए 1, तो 4 हाइड्रोजन के लिए 4 हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत? और 1 ऑक्सीजन के लिए कितना? 16। तो फिर क्या लिख देंगे? तो 12 4 16, 16 दूनी। कोई दिक्कत? अब क्या लिख देंगे भैया? भार तो लिख दिया हमने 90, अणु भार कितना निकाला जल के लिए? 18। तो लिखेंगे क्या भैया? काटाकुटी हुई करो तो कितना होगा? 18 5 18 7 हुआ, खत्म। ले अमरी पगिनो। अरे वो बता दे, हमने बाद में बताएंगे क्या? मर्दे खत्म। कोई खड़ा होके भैया, हम जिससे पूछेंगे अगर वो 19 का टेबल बता देगा तो हमारे बगली में भैया जितना औकात है हम उतना रख सकते हैं, इतना भी ज्यादा औकात नहीं है हम कि 10 रुपया रख दे। 19 का पढ़ा याद है किसको? तो अभी मन में कैलकुलेट कर ली सब। चलो देखो तो भैया, ए लड़के सुनो सुनो, अभी बना थोड़ी क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन थोड़ी बना, अभी तो हम लोग मोल निकाले। किसका मोल निकाले? जल का। हमें CH3OH का भी मोल निकालना है, तब जाकर इस फॉर्मूला में मान रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उत्तर आएगा। तो पहले भैया हम लोग NCH3OH भी निकालेंगे। क्या होगा? इसका भैया कितना भार है? तो इसका भार 16 ग्राम है, तो 16। अब भैया इसका अणु भार कितना है? 32। तो क्या लिखेंगे? 16 दूनी 32, 1/2, और 1/2 का मान कितना होगा? 0. कोई दिक्कत? अब जल्दी जल्दी मान रखते हैं, काम होगा भैया। तो XH2O NH2O के स्थान पर क्या रखेंगे? 5। कोई दिक्कत? फिर NH2O के स्थान पर क्या रखेंगे? 5। CH3OH के स्थान पर क्या रखेंगे? 0.5। जोड़ घटाव करेंगे ना, कितना होगा? कोई दिक्कत? बात क्लियर है? काटाकुटी करो तो कितना होगा भैया हमारा? 5 से 10 और 5 से, यानी कि 10 बटा में। कोई दिक्कत? यानी कि इस बिलियन से भैया हमारा, सुनो, इस बिलियन से हम जल का मोल प्रभाव निकाले तो कितना आया? 10 बटा। तो पहला आंसर हुआ किसका? जल का तो हम लोग निकाल लिए, हमें CH3OH का भी फाइंड आउट, तो ये पहला आंसर हुआ भैया। दूसरा कैसे निकालेंगे? तो फिर इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, लेकिन नहीं भैया लंबा प्रोसेस करना है। हम बताएं ना कि किसी बिलियन में कितने भी अवयव क्यों ना हो, उन सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का योगफल हमेशा कितना होता है? 1। 2 लोग है भैया, 1 का मिल गया और टोटल भी मिल गया,
क्या करेंगे भैया, एक में से पहले वाले को घटा लेंगे दूसरा वाला, कोई दिक्कत, यानी कि XCH3OH बराबर 1 माइनस XH2, कोई दिक्कत, 1 XH2 के स्थान पर क्या रखेंगे 10/11, घटाएंगे तो क्या होगा 1/, कोई गलती समझ पाए आप लोग, कुछ इसी प्रकार से, हाँ अच्छा 11 हो जाएगा, ठीक है, समझ पाए आप लोग। भैया लंबा तो बना है, लेकिन जानते हो भैया लंबा इसलिए बन गया, सुनो ना, कि आप लोगों को इसके बारे में भैया जानकारी नहीं थी, साथ ही साथ आप लोगों को इसके बारे में भी जानकारी, अन्यथा भैया क्वेश्चन तो हमारा इतना ही है, कोई दिक्कत, मोल कैसे निकाला जाता है पता ही नहीं था, मोलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है पता ही नहीं था, क्योंकि क्लास 11th में तो आप लोग तेल बेचे हैं, ठीक है, क्लास 11th में पोस्टर मरवाते मरवाते हम थक गए कि आ जाओ हम ही को दो 3000 हम ही को दो, लेकिन काहे देंगे, नहीं देंगे, ठीक है भैया मत दो, नोट करो।